गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 करनी है। क्या है एक्सरसाइज 3.2? इसमें जो हमने आज सबसे पहले टॉपिक करना है वो है इंटीरियर एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल सम। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात शुरू की थी, इंट्रोडक्शन की थी। क्या कहा था मैंने कि किसी भी डायग्राम के इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल्स बना रही हूँ, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करूँ, जब भी हम कहते हैं कि त्रिकोण के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री है, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो हमेशा इंटरनल एंगल्स की बात करते हैं हम। या फिर हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल के सारे चारों एंगल्स का सम क्या है 360 डिग्री है, यही कहते हैं क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री है। तब भी बात हम इंटरनल अंदरले कोनों के अंदरले एंगल्स की कर रहे होते हैं। तो अंदरले एंगल्स त्रिकोण के ट्रायंगल के अंदरले एंगल्स का सम 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल चार भुजाओं वाली अगर डायग्राम हो तो उसके अंदरले एंगल्स का सम 360 डिग्री। अब बारी है एक्सटीरियर एंगल की। वहाँ पे भी हमारे पास अगर मैं देखूँ तो एक क्या है क्वाड्रिलेटरल, दूसरी क्या अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ तो ये है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला कोई भी हो सकता है। इस तरफ मैं अगर इनको बढ़ा दूं तो कोई भी हो सकता है, इस तरफ इधर या इधर या ये गलत हो गया तो इधर या फिर इधर, तो किसी भी साइड हो सकता है। ये सारे बाहरले एंगल्स है ना। तो त्रिभुज के ट्रायंगल के बाहरले एंगल्स का सम ध्यान से सुनिए 360 डिग्री होता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि ट्रायंगल के अंदरले एंगल्स का सम 180, बाहरले एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। दोनों में एंगल्स तीन तीन ही हैं, पर इंटीरियर 180 डिग्री, एक्सटीरियर 360 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल का तो सेम ही है, अंदर भी 360 बाहर भी 360। मतलब अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग हो सकता है, पर किसी भी पॉलीगन के किसी भी जो पॉलीगन क्लोज्ड फिगर होगी उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो 5 भुजाओं वाले पेंटागन हो, चाहे वो 6 साइड्स वाली हमारे पास हेक्सागन हो, कितनी भी साइड्स वाली हमारे पास पॉलीगन हो, उसके बाहरले एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। अंदरले एंगल्स का सम ट्रायंगल का 180 है, क्वाड्रिलेटरल का 360 है। और अगर हम 5 भुजाओं वाली 6 भुजाओं वाले बात करें तो कल आपको याद होगा हमने फॉर्मूला किया था n-2 इंटू 180। तो इसमें n मतलब साइड्स की वैल्यू भर के हम अंदरले एंगल्स का सम निकालते थे, ठीक है। पर एक्सटीरियर एंगल में जो मर्जी हो, हमारे पास हमेशा सारे बाहरले एंगल्स का सम 360 ही रहेगा, साइड्स जितनी मर्जी हो, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करनी है। क्या करनी है यहाँ पे मैं एक बार बात क्लियर कर दूं, हमने आज 2 तरह के क्वेश्चन करते हैं इसमें। एक में हमें साइड्स दी होंगी, हमने एक्सटीरियर एंगल पता करना है, मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई, तो अब इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, तो ये पता करना होगा, ठीक है। दूसरा, हमें एक्सटीरियर एंगल दिया होगा, हमने वो पॉलीगन की कितनी साइड्स वाला है ये पता करना है। मतलब 2 तरह के क्वेश्चन करने हैं, दोनों एक दूसरे के उल्ट है। जिस क्वेश्चन में हमें साइड्स दी होगी हम ये पता करेंगे, जिसमें ये दिया होगा हमें साइड्स पता करेंगे। और करेंगे सेम एक ही तरीका है, 360 से डिवाइड
करके। कैसे, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। दो फिगर्स दी हैं, दोनों में एक्स लिखा है। अब हमने एक्स पता करना है। तो पहले क्या है, ट्रायंगल है, 3 भुजाएं हैं। बाहरले कौन दिए हैं, 125 एक्स। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि बाहरले कोनों का जोड़ कितना होता है, सम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 360 होता है। ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि बाहरले एंगल्स का सम 360। अब ये दो कितनी है, 125 250, तो 360 में से 250 माइनस कर दूंगी, मतलब x बराबर 360 माइनस 250, तो कितना हो गया 110 डिग्री। तो ये जो x है ये कितना हो गया 110 डिग्री। 250 कैसे है मेरे पास, 250 कैसे है अगर मैं बताऊं तो 125 प्लस 125 मिला के कितना बना 250, तो इस हिसाब से मेरा 250 आ गया, ठीक है। बारी है दूसरे बी पार्ट की। तो बी पार्ट में देखिए 4 भुजाएं हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, मतलब पेंटागन। तो बाहरले एक्सटीरियर एंगल्स सम तो 360 ही रहेगा, जैसे कि हमने बात की है। तो एक्सटीरियर एंगल सम कितना है 360 डिग्री, ठीक है। अब हमने इस x की वैल्यू पता करनी है, तो मतलब 360 में से माइनस करेंगे, ठीक है। क्या क्या माइनस करना है, एक तो ये 60 डिग्री प्लस, अब ये निशान किसका होता है 90 डिग्री का। जब ऐसे निशान हो मतलब ये क्या है 90 डिग्री, तो एक 90 हो गया, प्लस फिर ये तीसरा नंबर 70 डिग्री का आ गया, प्लस x तो हम पहले लिख चुके हैं। अब बचा ये, तो अगर इधर वाला निशान ये 90 का है तो पूरा मेरे पास कितने का होता है 180 का। तो 180 में से ये 90 का है तो इधर भी तो 90 ही रह गया, तो ये भी 90 डिग्री आ गया। तो अब 360 माइनस ये करूँ 60 और 90 150 में 70 ऐड किए 220 में 90 ऐड किए 310 डिग्री हो गया, है ना। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 90 और 90 180 और 60 240 और 70 कितने हो गए 310। तो 360 में से 310 गए 50 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने ये सीख लिया कि कोई भी साइड्स की पॉलीगन हो, हमारे पास बाहरले सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब वही जो मैंने पहले कहा था कि 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसमें से एक आ गया फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल और ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। कहता हर रेगुलर पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा, जिसकी साइड्स एक बार 9 है दूसरी बार 15। रेगुलर का क्या मतलब था, जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स क्या हों बराबर। तो पहले हमने एक्सटीरियर एंगल पता करना है, तो चाहे साइड्स पता करनी हो चाहे एंगल, हमेशा 360 से ही डिवाइड करना है। याद है मैंने एक बार क्या कहा था कि जब एक चीज़ की वैल्यू पता करनी हो तो हमेशा डिवाइड करना है, जब एक से ज़्यादा चीज़ की वैल्यू पता करनी हो तो मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो हमने एक चीज़ की ही वैल्यू पता करनी है। देखो ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब कि मैंने एक चीज़ की वैल्यू पता करने की हर एंगल कितने डिग्री का है, तो इसीलिए टोटल एंगल्स जो हैं एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री है सारे का जोड़, तो उसको मैंने 9 से डिवाइड कर दिया तो एक का पता चल जाएगा। तो 360 को 90 से क्या 40 डिग्री आ गया। डिवाइड करके देखूँ 360 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 ज़ा 36, ये ख़त्म हो गया, ये 0 बच गए, ये 0 आगे लगा दी तो 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हमने पता करना है एक्सटीरियर एंगल जब साइड्स कितनी हो 15 हो, तो सेम ही आएगा एक्सटीरियर एंगल बराबर 360/15। अब इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 360 को 15 से डिवाइड कीजिए तो 15 दूनी 30 आ गया, ठीक है। 6 उतारा, इधर से 0 उतारी, 15 चौकी 60 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 24। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 24 डिग्री, तो ये आंसर आ गया, ठीक है।
ध्यान रखिए, अब हमें एक्सटीरियर एंगल पता करना था, साइड्स दी थी। अब इससे उल्ट क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी साइड्स, कितनी साइड्स हैं, डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ दिस। कहता अब एक्सटीरियर एंगल दिया है कितने का, 24 डिग्री का, तो साइड्स कितनी हैं, तो वही कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 से ही डिवाइड करूँगी 24 डिग्री, तो 360 से 24 डिवाइड किए, मतलब कितनी साइड्स पर 24 डिग्री के एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो उतनी साइड्स हो जाएंगी। तो 360 को 24 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा, 15, क्योंकि अभी हमने किया ना, जब 15 से डिवाइड किया तो 24 आ गया, इसका मतलब 24 से डिवाइड करूँगी तो 15 आएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बारी है चौथे क्वेश्चन की। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। अब फिर से वही क्वेश्चन है, साइड्स पता करनी है, पर अब हमें एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर दिया है। अगर एक्सटीरियर दिया होता तो 360 से डिवाइड कर लेते, पर ये तो इंटीरियर दिया है। इंटीरियर का क्या मतलब है, मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल का ये डिग्री, ये उन्होंने एंगल 165 डिग्री दिया मुझे, इंटीरियर अंदर ला, हमें तो बाहर ला चाहिए, तो पूरा 180 का होता है, 180 में से अंदर ला 165 है, तो मतलब एक्सटीरियर एंगल फिर कितने का हो गया, ये देखें, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 में से 165 डिग्री माइनस करूँगी तो वो बाहर ला आ जाएगा, तो 180 में से 60 गए, 20 में से 5 गए, तो 15 डिग्री का आ गया। अब साइड्स पता करनी है, तो लिखूँगी साइड्स इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ़ साइड्स लिख लो, या जैसे भी नंबर ऑफ़ साइड्स लिख लेते हैं वो ज़्यादा लॉजिक लगता है। नंबर ऑफ़ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, वो अभी एक्सटीरियर एंगल कितना था, 15 डिग्री का, तो 15, तो डिवाइड करो, ये 24 डिग्री आ गया। अभी हमने 360 को 15 से डिवाइड किया था ना, सेम ही है, तो 24 डिग्री आ रहा था, तो इसका मतलब अब हमारे यहाँ पे कितना आएगा, तो 24 डिग्री का तो सॉरी 24 डिग्री नहीं, 24 साइड्स आ गई, मतलब जिसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है वो कितनी साइड्स वाला होगा, 24 साइड्स वाला, 24 भुजाओं वाला होगा। ठीक है, सिस्टम वही लगाया, बस ये इंटीरियर दिया है तो हमें 180 में से माइनस करना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें रेगुलर पॉलीगन पर लग रही हैं। रेगुलर का मतलब इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स, जितनी साइड्स हैं वो सारी आपस में बराबर हैं, जितने एंगल्स हैं वो सारे आपस में बराबर हैं। अगर यहाँ पे इर्रेगुलर होता तब हम ये फॉर्मूला 360 से डिवाइड करने वाला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि तब हर डिफरेंट बन जाना था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पाँचवा ए पार्ट है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। कहता क्या ऐसा कोई पॉलीगन हो सकता है जिसका बाहरला एंगल, हर बाहरला एंगल 22 डिग्री का हो। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। अब इसमें साइड्स नहीं ना दी तो हम नंबर ऑफ़ साइड्स निकाल के देख लेते हैं। अगर वो प्रॉपर नंबर एक होल नंबर आ गया तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो 360 को 22 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो ये मैं काट दूँ, 2 के टेबल में काट दूँ, 2 11 ज़ा 22, 2 एकम 2, 180 आ गया। 180 को 11 से डिवाइड करूँ, 180 को 11 से, ठीक है, रुको 1 मिनट, मैं रफ पेज पे कर लेती हूँ। 180 को 11 से, 11 एकम 11, 8 में से गए 7 और 0, तो 11 66, 10 में से 6 गए, 4 ऊपर आ गया 0, ये 40 उतारा तो पॉइंट पे आ गया 4, नहीं ये तो अभी भी नहीं गया, तो ये 0.3 आया। तो मतलब मेरे पास आंसर देखो ये बच रहा है ना, इसका मतलब ये मेरा पूरा आंसर नहीं जा रहा, 16.3 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे आंसर साइड्स कितनी है, 16.3। तो किसी पॉलीगन की, आप ध्यान से सोचो, किसी भी पॉलीगन की 16.3 साइड्स हो सकती हैं? नहीं, या तो 16 साइड होगी या 17 भुजाएं होंगी, 16.3 थोड़ी होगी। तो इसका मतलब किसी भी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई भी पॉलीगन रेगुलर नहीं हो सकता जिसका हर बाहरला एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, अब बी पार्ट क्या है,
कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, कहता है ऐसा इंटीरियर एंगल हो सकता है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कहता है ऐसा इंटीरियर एंगल वाला रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, नहीं। क्यों? अगर ये एक्सटीरियर एंगल 22 है तो इंटीरियर एंगल तो 180 में से माइनस करेंगे, तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22, 180 में से 20 गए 160, तो 158 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी करके देख लेते हैं, 1 मिनट। तो हम अब 158 डिग्री आ गया ना, तो अब हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बटे 158। तो आप डिवाइड करके देखो, ये भी पूरा होल नंबर नहीं बनता, पॉइंटों में आंसर आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ना तो ऐसा इंटीरियर एंगल्स वाला रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है, ना ही एक्सटीरियर वाला। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, छठा ए पार्ट, वॉट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, वाई, कहता सबसे कम इंटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन। ध्यान रखिए, फोकस रेगुलर पॉलीगन पे है, मतलब वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स क्या हैं, बराबर। तो सबसे छोटा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स बराबर हैं वो है मेरे पास ट्रायंगल। और ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स बराबर हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 3 भुजाओं वाला यही है। अब इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, 360 डिग्री है। ठीक है, तो पहले हम एक्सटीरियर है, तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स कितने कितने के होते हैं, 60-60 के। तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल है, 60 डिग्री, कम से कम 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री वाला जो रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, बिकॉज वाई का रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि सबसे छोटा यही है। 2 भुजाओं वाला तो कोई पॉलीगन ही नहीं बनता, कम से कम 3 भुजाओं वाला पॉलीगन बनता है, और वो भी रेगुलर जिसमें सारी साइड्स और एंगल्स बराबर हों, वो है ट्रायंगल इक्विलेटरल। लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स दैट इज़ 3। ठीक है जी, अब बारी है बी पार्ट की, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब उल्टा है, पहले में पूछा कि सबसे छोटा इंटीरियर एंगल वाला, अब कहता है सबसे बड़ा बाहरले एंगल वाला, तो दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे, देखो, जिसका अंदरला एंगल सबसे छोटा होगा, मान लीजिए अंदरला एंगल मेरे पास 10 डिग्री है, तो उसका बाहरला एंगल 180 में से 10 निकाले 170 डिग्री बड़ा हो गया ना। जिसका अंदरला एंगल सबसे छोटा उसका बाहरला एंगल सबसे बड़ा, जिसका अंदरला एंगल सबसे बड़ा उसका बाहरला एंगल सबसे छोटा। तो अभी हमने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा है जिसका अंदरला एंगल सबसे छोटा हो सकता है, तो इसका मतलब फिर इसी का ही बाहरला एंगल जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी में वो भी क्या आएगा, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, अगर मैं देखूँ इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है मेरे पास, अब वो 180 में से 60 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इंटीरियर एंगल था वो, तो 120 डिग्री। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज़, अब ये पहला पॉइंट यहाँ पे रीज़न बनेगा, बिकॉज इट हैज़ मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो उसकी वजह से उसका एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये थी आज की एक्सरसाइज जिसमें हमने क्या किया, इंटीरियर एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल सम के बारे में जाना। फिर हमने उससे साइड्स और एक्सटीरियर, अगर साइड्स दी होती थी एक्सटीरियर एंगल निकालते थे, अगर एक्सटीरियर एंगल दिया होता था साइड्स निकालते थे। उससे रिलेटेड हमने पहला क्वेश्चन किया, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया जिसमें साइड्स दी थी, फिर हमने तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा क्वेश्चन किया। ठीक है जी, आई एम श्योर आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आज इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।